अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब। सर, इमरान खान साहब से आप मिलने आए हैं, स्पेशल 2 घंटे मुलाकात हुई है, क्या बात? यार ये सारा लिखा हुआ है मैंने, ये सारी बातें हुई हैं, इनकी फोटो बना लें, आप भी देख लें। और भी सहाफ़ी थे काफ़ी सारे। इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और उनकी पेशी को लेकर उनके जो खदशात हैं वो भी बताए उन्होंने। 3 अदालतों में मैं गया हूँ, चौथी में हम इसलिए नहीं गए कि हमारे पास ये बाकायदा इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि जिस अदालत में मुझे भेजना चाह रहे हैं उस अदालत में सिक्योरिटी के हवाले से बड़े सीरियस थ्रेट्स बताए गए हैं। बल्कि एक जज के बारे में ये क्लेम किया गया कि एक जज ने हमारे लोगों को ये बताया कि आपके आने से पहले ना सिर्फ सारी जो सिक्योरिटी यहाँ की है उसको ना सिर्फ तब्दील कर दिया गया, यानी अननोन लोग आए जो यहाँ की सिक्योरिटी अदालत की वो नहीं थी, और दूसरा यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास भी बंद कर दिए गए। तो ये चीज़ें मज़ीद खदशात पैदा करती हैं, तो इसलिए उनको ये चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे कहा फिर हमने ही सवाल किया, हमने कहा फिर इसके बाद आपका प्लान क्या है? उनको पेश तो होना पड़ेगा अदालत में, क्योंकि मैंने अब ज़बान दी है तो मैं अदालत में जाऊँगा। अब वो क्या अरेंजमेंट्स होंगे ये देखना पड़ेगा। दूसरा, बदस्तूर गवर्नमेंट की तरफ से उनको खदशात हैं कि उनको किसी और मुकदमे में या कहीं पे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा संडे रही को जलसे के हवाले से क्या कहा खान साहब? है। जलसे का तो आपको अदालत से आ गई खबर मेरे ख्याल में। वो तो आ गया, लेकिन असद उमर साहब कह रहे थे कि नहीं, जो भी हो जलसे को हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि देखिए, जलसा हो। पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है जलसा करना, और दफ़ा 144 का नफाज नहीं हो सकता, अब उसका भी केस लगा हुआ है। अगर दफ़ा 144 के नफाज वाला मामला क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कानूनी आईनी जवाब है कि वो जलसा करे। अच्छा, खान साहब को ये जिन नौजवानों ने बचाया, ये कौन लोग थे? किसने बचाया खान साहब को? इतना सा बता दें। इमरान खान साहब का ये मानना है कि उन्होंने उनके लोगों ने मुझे ये बताया कि 3-4 मरतबा खान साहब ने ये कहा। कुछ लोग 3 दफ़ा कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक शख्स ने मुझे 4 मरतबा भी कहा। उन्होंने कहा 3 मरतबा खान साहब ने ये कहा कि आप इनसे नेगोशिएशंस करें, बाहर मासूम लोग हैं, नुकसान हो जाएगा, मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ और नेगोशिएशंस कर लें। लेकिन कारकुन नहीं माने, और कारकुन उस वक्त भी नहीं माने जब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी तादाद में कारकुन बाकी बचे थे, वो 30 के करीब लोग थे। तो ये एक बड़ा टफ टाइम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जब ऊपर। खान साहब पे ये सारा सीन हुआ, लाहौर की क़यादत कहाँ थी पीटीआई की? और आप, मैंने खुद देखा जब शेलिंग हो रही थी, आप खुद आए थे। यहाँ पे भी लाहौर की क़यादत आएगी, आप उनसे ये वाली बात पूछने में। मैंने कुछ लोगों को वाकई देखा, लाहौर के लोग ही थे और इमरान खान साहब की पार्टी के ही लोग थे जो लोग ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। सारी सिचुएशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो फैसला साज है ना, जो बंद कमरों के अंदर मुल्क की तकदीर लिखते हैं, उनको ये फैसला करना चाहिए कि कौम को इदारों के सामने खड़ा करने से मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये क्या मूवमेंट है इस सिचुएशन में? पाकिस्तान किस मोड़ पे खड़ा हुआ है आज? ये तो सारों को पता है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और किस तरीके से हो रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि सब लोग अपनी इज्तिमाई दानिश का मुज़ाहरा करते हुए मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और बेहतरी इलेक्शन से आएगी। मैसेज देंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा इमरान रियाज खान साहब बात कर रहे थे उर्दू पॉइंट के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को उर्दू पॉइंट ज़मान पार्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।